So we are going to see three different type of values that we take in account when we consider alternating current, that is peak value, average value and RMS value. Let us study how these different values work and why we consider three different values, why not one, and what is its significance, importance, everything. With the help of a simple sinusoidal wave, let me tell you first ये तीनों वैल्यूज होती कहाँ पर है. ओके, आफ्टर दैट वन आफ्टर वन हम इन तीनों वैल्यूज की यानी कि इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशंस लिखेंगे और डेफिनेशंस लिखने के बाद इन तीनों के लिए अलग अलग डेरिवेशंस भी आते हैं वो भी लिखेंगे. ठीक है, चलो. इनका रिलेशनशिप है सबका, वो भी हमें समझना है. देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज रिलेटेड विद दिस टर्म्स दैट आल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. और ये पूरी पढ़ाई हमारी एक बार हो गई तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यस. This is AC signal. This is AC signal. What is this? AC signal. Now, what is peak value, what is average value and RMS value? एक सिग्नल मध्ये आपण ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज कुठे दिसतात त्या समजून घेऊयात बारी बारीने. फर्स्ट ऑफ ऑल पीक वैल्यू. देख भाई, पीक वैल्यू का नाम में ही उसका मतलब है पीक यानी किसी टोक, जिथं आपल्या सायकलचा सगळ्यात मॅक्झिमम व्हॅल्यू रीच होते ती पीक व्हॅल्यू असते. सो पीकचा अर्थ या ठिकाणी काय असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे. सो ही या ठिकाणी बघा, ये जो वैल्यू होगी बेटा मैक्सिमम, दिस इज पीक वैल्यू. ऑलराइट, नाउ एक वैल्यू होती एवरेज वैल्यू, मान लेते ओके, समझा. सो दिस वन इज पीक वैल्यू, this is average and this is RMS. RMS is रूट मीन स्क्वायर. क्यों रूट मीन स्क्वायर, तीसरे टॉपिक में समझो, तो पहले पीक को क्लियर करने दो. सो पीक इज मैक्सिमम. पीक कैसा है बेटा, इसको अपन आई नॉट से दिखाते हैं. अगर मैं करंट की भाषा में बोलूँ तो, यही मैं वोल्टेज की भाषा में बोलता तो वी नॉट. कोई बुरी बात, अलग अलग किताबों में अलग नोटेशन होती है. इसको आई एम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आई एम, चलेगा, कोई बुरी बात. आई एम बोलो, आई नॉट बोलो. ओके, दिस इज द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड, सो आई एम नोटिंग आई नॉट ओनली. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल हम करंट की बात करें इसलिए आई लिखा, वी होता तो अपन वोल्टेज होता तो अपन वी लिख लेते. ओके, हाँ ध्यान से देख. सेम एवरेज के लिए ये नोटेशन होता है आई ए वी जी. ओके, और आर एम एस के लिए नोटेशन होता है आई आर एम एस. क्लियर. अब बारी बारी समझो इनका मतलब क्या है. पहले तो पीक वैल्यू. क्या है सर पीक वैल्यू? इट इज अ मैक्सिमम अचीवेबल वैल्यू बाय एनी अल्टरनेटिंग करंट. इस वैल्यू से हमें समझ आता है कि एसी में सबसे ज्यादा वैल्यू हमें कहां तक जा रही है. भाई मॅक्झिमम कुठपर्यंत चालली ते कुठून कळणार, ते पीक व्हॅल्यूवरून कळणार. मग बाकीचे दोन कशाला आहे, तेवढंच घ्यायचं ना, असं नसतं. जरी एसीची मॅक्झिमम व्हॅल्यू पीक व्हॅल्यू एक सर्टन व्हॅल्यू असेल तरी सुद्धा ओव्हरऑल एसी करंटमध्ये एक ॲव्हरेज व्हॅल्यू आपल्याला कन्सिडर करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्याला कळतं की त्याचा यूज आपण कशा पद्धतीने कुठल्या डिव्हाइसला रन करण्यासाठी करू शकतो, त्याचे ॲप्लिकेशन्स वेगळे आहेत. सो एक ॲव्हरेज ओव्हरऑल परफॉर्मन्स त्याचा किती आहे हे आपण बघत असतो. ते प्रत्येक इन्स्टंटवरती त्याची व्हॅल्यू किती व्हॅरी करते त्याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ॲव्हरेज म्हणजे काय असतं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. येस और नो, यही होता है ना. एवरेज को अपन मीन भी बोलते थे, है ना. तो यहाँ पे भाई एवरेज वैल्यू को दो केस में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक हाफ साइकिल के लिए और एक फुल साइकिल के लिए. अगर फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू की बात की जाए तो भाई पूरे साइकिल में सारे प्लस सारे माइनस मिला करके मैंने कल भी बोला था जीरो हो जाएगा. तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ फुल साइकिल इज ऑलवेज जीरो. सारे इंस्टेंट मान ले यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे बढ़ा और ऐसे नीचे आया. ये सारे प्लस में थे, ये सब ऐसे ही माइनस में थे. सारे प्लस सारे माइनस सारे ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 0. तो हर इंस्टेंट को मैं देख लूँ तो एवरेज फुल साइकिल के लिए कितना आएगा? 0 आएगा. लेकिन हाफ साइकिल के लिए ना मुन्ना ना, हाफ साइकिल ही कुछ और आएगा. ठीक है, तो वो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है. एनीवेज उसका डेरिवेशन पढ़ते टाइम अपन उसको डिराइव करेंगे. अभी फिलहाल लिख लेते हैं बारी बारी से. एवरेज वैल्यू. और तीसरी चीज आरएमएस वैल्यू, जिसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर. क्या मतलब होता है? रूट मीन स्क्वायर. जो पिक वैल्यू है उसको अगर √2 से डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू निकल के आती है. ओके, लेकिन ऐसा करना क्यों है, इसका भी हमें डेरिवेशन पढ़ना होगा. अब आरएमएस वैल्यू आप देखोगे ग्राफ के ऊपर यहां पे कहीं पे लाई कर रही है, एवरेज यहां पे कहीं पे और पीक यहां पे. ओके, कन्सिडर द रिप्रेझेंटेशन. पीक ही मॅक्झिमम असणारी एसीची व्हॅल्यू असणारी की भाई एसी मॅक्झिमम किती नसला सांगू. ॲव्हरेज ओव्हरऑल परफॉर्मन्स सांगू शकतो की भाई ॲव्हरेज एवढा आहे. ओव्हरऑल त्या अख्ख्या एसी सर्किटमध्ये 1 तासामध्ये एवढा ॲव्हरेज करंट आपल्याला मिळाला फॉर ओव्हर अ टाइम. वी कॅन कॅल्क्युलेट. आणि आरएमएस आपल्याला सांगतो एक्झॅक्टली ती व्हॅल्यू. कान एकदम खोलून नीट आहे का, असंच असंच लक्षात ठेवायचं. आरएमएस आपल्याला सांगतो एक्झॅक्टली ती एसीची व्हॅल्यू ज्या पॉईंटवरती जर रेजिस्टरला तो एसी करंट दिला तर तो जेवढा हिटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेल तेवढाच हिटिंग इफेक्ट तेवढ्या व्हॅल्यूवरती डीसीवर पण प्रोड्यूस होऊ शकतो. दॅट व्हॅल्यू वन्स अगेन, आरएमएस व्हॅल्यू ही एक अशी व्हॅल्यू असते एसीची ज्या व्हॅल्यूवरती जर मी हिटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस केला एसीने तर जेवढा हिटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होईल तेवढाच हिटिंग इफेक्ट मी डीसीने सुद्धा त्या व्हॅल्यूवरती प्रोड्यूस करू शकतो. दॅट सेम लेवल ऑफ व्हॅल्यू इज आरएमएस व्हॅल्यू. क्लिअर? असा एक तो पॉईंट असतो एसीचा. अशी एक ती एसी मधली व्हॅल्यू असते. पीक पण नाही, ॲव्हरेज पण नाही, त्याला आरएमएस म्हणतात. मग ही व्हॅल्यू आपल्याला एक प्रॉपर ऑब्झर्वेशन देते ज्याच्यामुळे आपण ह्याला डायव्हर्सली वेगवेगळ्या सर्किटमध्ये यूज करू शकतो. येते लक्षात? दॅट व्हॅल्यू इज आरएमएस व्हॅल्यू. इज दॅट व्हेरी व्हेरी क्लिअर? नाउ लेट अस राइट डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीज 3 वैल्यूज वन आफ्टर वन and then after that derivations. okay, first definitions, derivations. इन दोनों से पहले ये आप छाप लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है. राइट डाउन फास्ट. हे पण लक्षात ठेवू शकता, इथे लिहून देतो. हे I0 आहे, ह्याची जी व्हॅल्यू असते ती 0.637 टाइम्स I0 असते आणि ह्याची जी व्हॅल्यू असते ती 0.707 टाइम्स I0 असते. I0च्याच कंपॅरिझनमध्ये ह्या दोन्ही व्हॅल्यू आहेत. आता हे 0.707 काय माहिती असेल तुम्हाला. 1/√2चा आन्सर किती येतं? 0.707. ठीक आहे. यस. ओव्हर अ पिरियड दाखवायचं असेल तर ते पण दाखवू शकतो आपण. 0 π/2 पाय किती असेल? 3 π/2 आणि 2 पाय. दिस इज युअर एसी सिग्नल. ओके, एसी डन एवरीवन. बताओ डेफिनेशंस अभी. आई विल डिक्टेट, यू हैव टू राइट. मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा डेफिनेशंस, डिक्टेट करूंगा, आपको लिखना है. चला लिहा. पीक वैल्यू. इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू
that alternating quantity अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कौन होती है? अरे आई या फिर वी, कोई भी हो सकता है. हाँ, मतलब आई हम आई नॉट निकाल सकते हैं या वी नॉट निकाल सकते हैं, एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. ओके, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ब्रैकेट में लिया आई और वी reaches in one cycle. Done, that's it. Easy, nice, clear. हाँ, पीक वैल्यू जिसकी डेफिनेशन लिख रहे हो उसके वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना आई नॉट, पिक को क्या बोलते हैं, या फिर आई एम बी. ओके, मतलब कहीं और सवाल में आई एम लिख के आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ. आपको पता है कि भाई वो कुछ और नहीं है, आई नॉट ही है, एम बेस पे रहेगा, स्मॉल जैसे नॉट है, बस आई एम. जैसे आई नॉट है वैसे आई एम, एम बेसवरती असणार, एम फॉर मँगो. हां, नेक्स्ट ॲव्हरेज व्हॅल्यू. Write down the average of all instantaneous values. The average of all instantaneous values of an alternating quantity. फिर एक बार, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब कौन, आई या वी. यस, आई या फिर वी, दोनों में से कोई भी, या दोनों. अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आई और वी ब्रैकेट मध्ये. I repeat, the average of all instantaneous values of an alternating quantity over one complete cycle or half cycle. Yes, बोल बाळा, कौन होता? अंशुल. Over one complete cycle or half cycle is known as average value. ये दोनों ही लिए कैलकुलेट की जा सकती है, कंप्लीट साइकिल के लिए भी और हाफ साइकिल के लिए भी. ठीक है, वी हैव टू गिव प्रूफ ऑफ बोथ कि हाफ साइकिल में कितनी आती है और कंप्लीट साइकिल में कितनी आती है. हाफ साइकिल के लिए वैसे 2i अपॉन पाई होता है, 2i नॉट जो है पीक वैल्यू, उसको डिवाइड बाय पाई कर दो तो आपको, मतलब बेसिकली वैल्यू होती है 0.673 टाइम्स आई नॉट. ओके, या तो फिर आप आर एम एस की जैसे बोलते हो 1 अपॉन √2 कर सकते हो मल्टीप्लाई आई नॉट को, या तो आई नॉट अपॉन √2 बोल सकते हो. बेसिकली 1 अपॉन √2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.707, वो डायरेक्ट हमने लिख रखी है ना. सो इन द बोथ वेज यू कैन अंडरस्टैंड. एनीवेज, लेट अस गो टू द नेक्स्ट. व्हाट, ये हो गया पूरा. आई रिपीट, द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ओके, आई और वी, ओवर वन कंप्लीट साइकिल और हाफ साइकिल इज नोन एज एवरेज वैल्यू. उसके आगे वहाँ पे आपको लिखना है एवरेज वैल्यू के लिए. ठीक है, लिख सकते हो आप यहाँ पे. क्या होता है भाई कि आई एवरेज जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट अपॉन पाई के बराबर होता है. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट अपॉन पाई के बराबर होता है. किसको पूछ के गए थे नीचे, कौन से दादाला, कोण आतमध्ये दादा आहे त्याला बोलू इकडे. ग्रेट, डन. नेक्स्ट, आरएमएस वैल्यू. इन दोनों के रिलेशंस, चाहे एवरेज हो चाहे आरएमएस हो, हमें किसके साथ रिलेट करके दिया है, पिक के साथ. हमारे इक्वेशंस में भी आप देखो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पिक का इस्तेमाल करते हैं ना. वी का इक्वेशन निकाला, वी नॉट साइन, वी नॉट क्या है, पिक. ओके, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट क्या है, पिक. ओके, यस. एनीवेज, राइट डाउन नेक्स्ट, विच आरएमएस वैल्यू. सरळ बस, झोप येते तुला. आरएमएस वैल्यू, राइट डाउन. RMS of an alternating quantity is defined as RMS of an alternating quantity
is defined as the value of steady current, STEADY, steady current, the value of steady current which when passed through a resistor, रिपीट करू का पुन्हा एकदा सुरूपासून. RMS of an alternating quantity is defined as the value of steady current which when passed through a resistor for a given time will generate same amount of heat, ये एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, राइट? Will generate same amount of heat as generated by कुणाची नोटबुक अबाउट चुकीचं लिहिलंय. हां, DC अल्टरनेटिंगच लिहिले परत त्याने. जनरेटेड बाय DC करंट पास थ्रू द सेम रेजिस्टर फॉर सेम टाइम. करंट पास्ड थ्रू द सेम रेजिस्टर फॉर सेम टाइम. वो जो वैल्यू होगी जिस पे सेम हीट अमाउंट प्रोड्यूस होगी, चाहे DC रखो या AC रखो, वो वैल्यू होती है RMS वैल्यू AC की. ओके, आई रिपीट बेटा क्रिश, सेम अमाउंट ऑफ हीट as generated by DC current passed through the same resistor for same time. ओके, याचं रिलेशन लिहून घ्यायचं बाळांनो पुढं. काय की हे जे असतं RMS कोणाच्या बरोबर असतं? I0/√2 च्या बरोबर असतं. ओके, हेच गोष्टी सेम इथं पण लिहून दिल्यात मी इथे. ओके, 0.6 अर्थ असतो 1/√2 मल्टिप्लाय I0 झालं ना. Done with this? ठीक है, that's it today. I'll see you in tomorrow's lecture. Now goodbye. Thank you so much.